नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे होम्योपैथी दवाई चिमाफिला के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कहां काम आती है, कैसे लेनी चाहिए, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, ये दवाई काफ़ी सारी बीमारियों में काम आती है, लेकिन मेनली इस दवाई का यूज़ यूरिनरी प्रॉब्लम्स में किया जाता है, यानी पेशाब से संबंधित रोगों में किया जाता है। इसके अलावा ये दवाई प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए भी दी जाती है। इसके अलावा इसे हम दे सकते हैं ग्लैंडुलर स्वेलिंग में, यानी जो ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। पेशाब से संबंधित रोगों की बात करें तो ये दवाई दी जाती है एल्ब्यूमिनेरिया में, सिस्टाइटिस में, नेफ्राइटिस में। इसके अलावा यूरेथ्रल स्ट्रक्चर में भी ये दवाई दी जाती है। दोस्तों, इसके सिम्टम्स की बात करें, यानी इन बीमारियों में क्या लक्षण होने पर ये दवाई दी जाती है। दोस्तों, पेशेंट को इन बीमारी में बार बार पेशाब आता है, यूरिनेशन आता है। फ्रिक्वेंट यूरिनेशन में ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। दवाई प्रोस्टेट एनलार्ज में भी दी जाती है। प्रोस्टेट पुरुषों के अंदर एक ग्रंथि होती है, एक ग्लैंड होती है। अगर उसमें सूजन आ जाए या फिर एनलार्जमेंट देखने को मिलता हो तो उसमें दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। ऐसे लोगों में अगर साथ में पेनफुल यूरिनेशन हो, यानी पेशाब करते समय दर्द होता हो, तो उसमें भी बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। दोस्तों, ये दवाई टेस्टिस के एट्रोफी में भी दी जाती है। दोस्तों, ये दवाई महिलाओं में तब दी जाती है जब पेशेंट को ब्रेस्ट ट्यूमर हो गया हो और पेनफुल हो। ब्रेस्ट ट्यूमर में ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। दोस्तों, पेशेंट को ब्रेस्ट ट्यूमर में शार्प पेन होता है। ऐसे लक्षणों में ब्रेस्ट ट्यूमर की दवाई देने से ये ट्यूमर ठीक होता है। दोस्तों, ये ब्रेस्ट एट्रोफी में भी दी जाती है, यानी जिन महिलाओं के ब्रेस्ट श्रिंक होने शुरू हो गए हों, रिड्यूस उनका साइज़ होना शुरू हो गया हो, तो ऐसे पेशेंट में ये दवाई देने से काफ़ी लाभ मिलता है। दोस्तों, ये दवाई इन रोगों के अलावा त्वचा रोगों में भी दी जाती है, यानी स्किन डिजीज़ में भी दी जाती है, ख़ासतौर पर अल्सर्स में। अल्सर्स से अगर येलोइश डिस्चार्ज देखने को मिलता हो या फिर पेनफुल ब्लिस्टर्स हों, उनमें पस फॉर्मेशन हो रही हो, तो ऐसे लक्षणों में ये दवाई देने से स्किन डिजीज़ में काफ़ी राहत मिलती है। तो पेट से संबंधित रोगों की बात की जाए तो ये दवाई हेपेटाइटिस में दी जा सकती है, यानी लीवर में अगर पेशेंट को इन्फ्लामेशन देखने को मिलती हो, इन्फेक्शन हो गया हो, हेपेटाइटिस होने पर ये दवाई दी जाती है। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज होने पर दी जाती है। रेक्टल पेन यानी एनल रीजन पर अगर पेशेंट को पेन देखने को मिलता हो, ख़ासतौर पर जब पेशेंट स्टूल पास करता हो, म्यूकस उसमें देखने को मिलता हो, तो ऐसे लक्षणों में ये दवाई देने से पेशेंट को काफ़ी राहत मिलती है। कब्ज में भी। दोस्तों, ये दवाई दर्द में भी काम आती है। शोल्डर पेन यानी कंधों के दर्द में काम आती है। जब पेशेंट को राइट साइड के हिस्से में दर्द हो, राइट साइड के कंधे में दर्द हो, तो ये दवाई बहुत असरदार रहती है। थाइस में पेशेंट को अगर पेन हो, ख़ासतौर पर जब पेशेंट लेटता हो, लेटने पर यह दर्द बढ़ता हो, तो ऐसे दर्द में ये दवाई असरदार रहती है, कंधे के दर्द में और थाइस पेन में। तो इस दवाई को काफ़ी सारी बीमारियों में यूज़ किया जाता है, ये आपने जान लिया। लेकिन इसके लेने का सही तरीका क्या होता है? दोस्तों, इस दवाई को हम मदर टिंचर फॉर्म में भी यूज़ करते हैं और डाइल्यूशन फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। बीमारी के ऊपर डिपेंड करता है, पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए अगर आपको ऐसी कोई परेशानी है तो डॉक्टर से एक बार कंसल्ट ज़रूर कर लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए। इसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।